रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, तो आज अपन लेक्चर 5 का पहले इन क्लास एग्जांपल में अगर x to कोई the power n+1 upon n+1 वाला फॉर्मूला सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 के लिए काम करेगा ना? नहीं ना, 1 के लिए भी वैलिड है वो, -1 के लिए नहीं है। -1 के लिए मतलब हाँ, -1 के लिए नहीं है, उसके अलावा सबके लिए है। तो जैसे अगर अपने इसके इन क्लास एग्जांपल के स्टार्ट करें तो ऊपर के क्वेश्चन तो इजी है ना? तो जैसे उसका sin x क्यूब। हाँ, तो अपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाला करते हैं, ई। तो किस किसने किया ई? ई में है x की पावर -3 x -1। तो ये है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। सर ये हो गया अभी सबका? +1 है। हाँ सर, मल्टीप्लाई कर दो उससे, फिर इजी हो जाएगा। हाँ, तो वही है। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसे नहीं आता ना, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा x की पावर -2 माइनस x की पावर -3 इंटू dx। अब इसके बाद में हो जाएगा, तो ये बन गया x की पावर -2 dx माइनस x की पावर -3 dx। ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन x। ठीक है, ये बन जाएगा -2 आएगा ना, -2, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन 2x² प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास में इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। बराबर है। हाँ भाई, सबने किया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो मतलब जो तुम्हारे इजी क्वेश्चन थे वो हो गए। थोड़ा और आगे आते हैं। सर sec 5x होल स्क्वायर का वही बेसिक वाला रूल फॉलो होएगा क्या? इसके अंदर वो होता है ना, tan sec square x का क्या होता है, tan x। tan 5x/5। हाँ, तो ये तुम्हारे पास में है sec square 5x into dx। तो क्या होता है, sec square क्या होता है, tan 5x, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ पे आता है, डिवीजन में। हाँ सर, इतना भी होगा, है ना? ओके, फिर आता है sin square x और cos square x। तो उसमें से किसी एक का बताऊंगा, एक का अपने आप कर लेना। बताओ कौन सा बताना, sin square या कोई भी बता दो। cos square, ठीक है। ये लो, cos square x into dx। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो बहुत आसान था ना, इसको हम क्या लगाते हैं, अपना चेन रूल लगा देते हैं। अभी हमको नहीं आता, हमको स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हमें पता है कि cos 2x क्या होता है, 2 cos square x - 1। ये होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने कंपाउंड एंगल का, cos a + b, याद है? हाँ सर, बस छोड़ दो बस। तो यहाँ से हमारे पास है cos square x क्या बन जाएगा, cos 2x + 1 अपॉन 2। तो ये मेरे पास में बन गया, हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 1 + cos 2x into dx। तो हाफ, तो पहले क्या आएगा, 1 into dx प्लस cos 2x into dx, हाफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का, x + c x। नहीं, वो जो कांस्टेंट है वो अपने एकदम एंड में लगाएंगे, ठीक है। हाँ वही ना सर, cos 2x का sin 2x/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ही sin square x वाला करना है तो हम क्या लिखेंगे, cos 2x क्या होता है, 1 - 2 sin square x। तो जब sin square x का करेंगे तो sin square x को हम क्या लिख देंगे, 1 - cos 2x/2। तो आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। अब इसमें आई वाला बताओ, cos क्यूब x को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू dx। इसको हमने बोल दिया इंटीग्रल। क्या होता है, cos 3x वाले से होएगा क्या, cos 3x वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो cos अपना 3x का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? 4 sin 4 कुछ ऐसा ही था, 4 - 3 वाले फॉर्म में था। हाँ, किस किस को याद है?
cos 3x का फॉर्मूला a प्लस बी का किस किस को आता है? सबको। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b, cos a cos b ये माइनस होता है cos a cos b माइनस sin A sin sin B. तो sin 4 cos cube a minus 3 cos a. 3 cos क्यूब a। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 2x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos 3x हो गया ना। यहाँ पे क्या बनेगा? cos x cos 2x प्लस sin x sin 2x। सही है, ओके। तो ये मैंने लिखा cos 3x, ये हो गया cos x। इसको मैं क्या ले सकता हूँ? सर cos x cos 2x माइनस sin x sin 2x। हाँ माइनस, यहाँ पे ये है ना, माइनस है ना, ओके। cos 2x को क्या ले सकता हूँ मैं cos की फॉर्म में? बताओ। 2 cos x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले ही, cos 2x का फॉर्मूला। फिर माइनस sin x, ये क्या होता है? sin 2x 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x। ये क्या बन जाएगा? 2 cos x, और ये क्या बनेगा? sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x। तो 2 and 2 तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए cos क्यूब x की वैल्यू। तो cos क्यूब x क्या बन जाएगा? यहां से ये इधर ले आओ, तो cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा 1/4 तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। इसका तो आता ही है 1/4। इसका क्या होता है? cos 3x का sin 3x बाई 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 3। फिर प्लस 3 cos का क्या होता है? sin x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कर लोगे बच्चा लोग? हाँ सर। हाँ, तो देखो हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर रूट एक्स में क्या हुआ? रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? x to the power 1/2। x to the power 1/2। इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2 इंटू dx। तो क्या बन जाएगा? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि जो भी इंटीग्रेशन के अंदर टर्म है, ठीक है, अरे भाई बीच में बातें मत करो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारी स्टैंडर्ड टर्म है, जैसे कि cos x, इसका हमको आता है, अगर स्टैंडर्ड टर्म है तो हम उसका आंसर ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर स्टैंडर्ड टर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे था cos क्यूब x का हमको नहीं आता, लेकिन cos क्यूब x को हमने ट्राई किया कि हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बन जाए। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। हमने cos क्यूब x को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म के अंदर लिखा, फिर हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, चलो लिखो, इसको लिखो, फिर अपने आते हैं ट्यूटोरियल वाले पे, इसके अगले पेज पे। लिख लिया सर। When do we have to add 1 in exponent? Whenever you get x की पावर n, you can always add 1
इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये है ना हमारे पास में फॉर्मूला। का ln x का क्या रहेगा? हाँ हाँ रुको रुको अभी आते हैं ln x पे। ln x को आज नहीं करेंगे, ln x को हम करेंगे वेडनेसडे को। उससे पहले कुछ और चीजें आनी चाहिए तुमको, पहले वो करेंगे। सर आज थोड़ा लॉग का इंट्रोडक्शन दे दिया गौरव सर ने। हाँ पता लग गया होगा ना लॉग क्या होता है। हाँ सर बेसिक बेसिक तो पता चल गया। हाँ काफी लोग पूछ रहे हैं कि जो हाँ सर हमको बायो के स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया सर, आज मैसेज नहीं आया सर। किसके अंदर हमारा मिस हो गया लेक्चर में नहीं तो एक काम हाँ करो सर, ना, लॉग का इंट्रोडक्शन था ना। हाँ हाँ उसका जो अपना वीडियो लेक्चर है ना तो उसको देख हाँ। लो, क्योंकि हमको सिर्फ ओके, इंट्रोडक्शन ओके। चाहिए, हमको ज्यादा इतना अपने डिटेल में नहीं जाना ना। ओके तो सर। वो वर्क ग्रुप पे जो अपना यूट्यूब का लिंक है वहां से एक बार देख लो। ओके सर। ओके ठीक है। हाँ 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 एक चीज और बोलनी थी, जो हमने असाइनमेंट अपने ग्रुप पे डाला ना डिफरेंशिएशन वाला, हाँ वो असाइनमेंट बेसिकली बहुत हाई लेवल है, क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है तो उसमें तुम्हें ट्राई करना ओनली क्वेश्चन 1 to 25, बस इतने क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है। इसके अंदर भी यू कैन लीव दैट क्वेश्चन 17, उसको स्किप कर देना, क्योंकि 17 के अंदर यार मॉडुलस फंक्शन है जो कि अभी तुमको आता नहीं है ना मॉडुलस फंक्शन, वो तुमको अपने एक असाइनमेंट जो मैंने ग्रुप पे डाला था। हाँ और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने बना दिया, सॉल्यूशन मैंने बना दिए हैं, वो जो सॉल्यूशन है ग्रुप पे डाल दूंगा। तो एक बार सॉल्यूशन से ट्राई करना कि कैसे हो, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं उसका अच्छा सॉल्यूशन बनाए, पूरा डिस्क्रिप्टिव, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है चलो इसके अंदर आते हैं। अपना ट्यूटोरियल में पूछा कौन सा पूछना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इसका जो सेक्शन 3 है उसको एक बार छोड़ो। हाँ सर सेक्शन 3 के अलावा तो हो ही गए थे सारे। भाई उसके अलावा हो गए सारे। कॉट थीटा होल स्क्वायर नहीं किया भाई जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 4 प्लस रूट वाई अपॉन वाई क्यूब, ठीक है इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy। किस किसने किया सर? ये वाला तो हो गया था। किस ये किसने हो गया था सर ये वाला इजी था है ना भाई। एक बार ये लिख दोगे कि इंटीग्रेशन 4 अपॉन वाई क्यूब इंटू dy प्लस, और ये बन जाएगा ये पावर कितना 3, हाँ तो ये बन जाएगा y की पावर हाफ माइनस 3 इंटू dy। फिर बाद में हम सीधा तो हो जाएगा है ना। ठीक है तो और वो कॉट वाला। हाँ सर कॉट थीटा होल स्क्वायर कोसेक वाला भी, पहले का j कोसेक स्क्वायर x का तो आता ही है ना हमको। हाँ सर वो तो नॉर्मल उसी बेसिक कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1, तो हमको पता है ना कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट x, तो माइनस कॉट जो भी अंदर है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 प्लस c। हाँ सेकंड वाले के अंदर अपना d पार्ट, ठीक है d में दिया हुआ कॉट स्क्वायर x। हाँ किस किसने किया। अब देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की जो थी ना लिस्ट, उसके अंदर नहीं आता ये, तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। हमको एक चीज पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर x क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ये होता है, पता है ना इनइक्वालिटी है वाली। ये हाँ सर, ये यहाँ से दे भाई, तुमको पता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है 1, इस पूरे को अपने डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर x। हाँ सर, ठीक है तो ये जो अपना कॉट स्क्वायर x है इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, मैंने लिखा i, इसको मैंने लिखा क्या आएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसका आता है हमको, इसको अलग अलग कर लिया कोसेक स्क्वायर x dx
माइनस 1 इंटू dx। इसका क्या बन जाएगा? माइनस Tan. कोट एक्स। sorry. कोट ना कोसेक है ना, हाँ cosec. ठीक है। और ये 1 का क्या बन जाएगा? x, और प्लस साथ में आ जाएगा कांस्टेंट। हाँ, और कौन सा? बस सर हो गया। हाँ भाई, बाकी आपने बाकी और थर्ड छोड़ने को बोला था। हाँ, उसको अभी छोड़ दो, उसको आज करेंगे अपने, ठीक है। क्वेश्चन 1 का j कैसे करना है? नहीं तो अभी तो बताया था मैंने जे। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है ना वो, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट, जो भी इसके अंदर है वो ऐसे के ऐसे 2x माइनस 1। और फिर देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो x का कोफिशिएंट नीचे आ गया 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था? 1, तो यहाँ पे डिवीजन में 1 आएगा, प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सर सेकंड का सी एक बार आंसर चेक करना है। सेकंड के सी का आंसर क्या आया? तुम्हारा आंसर क्या है बताओ? 2t raised to 3/2 divided by 3। पहले एक काम करो, ये जो है ना दोनों, इनको अलग अलग कर लो। तो क्या बचेगा? हाँ सर, वो किया। इंटू डी टी प्लस टी, तो ये बच जाएगा 1/√t इंटू डी टी। इतना आया? यस सर। है ना? ये क्या है? टी की पावर हाफ, तो मैं क्या लिखूंगा? टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, फिर प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? टी की पावर 1/2 माइनस हाफ, माइनस हाफ ना नीचे है वो, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ये कितना बन जाएगा? 2/3 टी की पावर 3/2, ठीक है। प्लस ये कितना बन जाएगा? 2, ऊपर बनेगा टी की पावर हाफ प्लस कांस्टेंट। यस थोड़ा सा अगर Correct. इसको अच्छा बना के लिखना है तो ऐसे लिखोगे 2/3 x√x प्लस 2√x प्लस कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। तो जो बेसिक फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कर लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रूल आया था, हमारे पास क्या ये आया था, क्या क्वेश्चन रूल आया था, चेन रूल आया था, वैसे ही इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो काम में आता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या हम चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो होते हैं हम उनको चेंज कर देंगे। जैसे मान लो इसके अंदर क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। एक इंटीग्रेशन हमने लिया 2x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। हाँ, चलो बताओ अभी तक जो तुमने सीखा क्या उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सर। इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बन रहा। अगर ये टर्म ऊपर होता तो हम क्या करते, होल स्क्वायर को ओपन कर देते और जो नीचे वाली टर्म है उसको डिवाइड कर देते, तो हमारा आंसर बन जाता। लेकिन अगर ये चीज हमारे पास में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। बट हमारे ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो तो x² प्लस 1 होल माइनस तो हो जाएगा ना। लेकिन उसको अपने मल्टीप्लाई अपने कैसे करोगे 2x से? वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। हाँ ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, ट्रिक। फाइंड टू फंक्शंस क्या है? इन ये वाला भाई, इसको fx बोलते हैं ना, ये हमारे पास में fx इन fx। और वो जो दो फंक्शन है वो कैसे होने चाहिए, सच दैट वन फंक्शन इज
डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर। हमको पूरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को दो फंक्शन के अंदर करना है डिवाइड सच दैट कि जो हमारा एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो अब मुझे बताओ, क्या इस फंक्शन के अंदर ऐसे दो फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? ऐसे कौन से दो फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है? दिख रहा है कुछ? देखो, यस सर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। और वो हमारे पास ऊपर है 2x। है ना? तो हमने क्या किया, और एक्स स्क्वायर जो +1 है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर +1 2x होता है। 2x। तो हमने इस फंक्शन के अंदर दो पार्ट ऐसे निकाल लिए जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है, मैंने अज्यूम किया लेट एक्स स्क्वायर +1, इसको सपोज हमने बोल दिया t, इसको एक डिफरेंट वेरिएबल हमने अपने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे है x, यहाँ पे क्या है t। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? dt/dx = 2। ये लो, 2x। इसको मैंने कर दिया d/dx, तो ये क्या बन जाएगा? 2x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? dt/dx। अब ये जो dx है इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा? 2x × dx क्या बन गया मेरे पास में? dt। देखो 2x × dx क्या बन गया? dt। अब इसी इंटीग्रेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, i 2x × dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dt। ठीक है, या फिर पहले इसको लिखते हैं, ये बन जाएगा 1/t², है ना? हाँ सर। और ये आगे क्या बन जाएगा? dt। अब बताओ, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, मैं अब तो आता है इंटीग्रेशन करना। यहाँ भी t, यहाँ भी t। पहले क्या था? यहाँ पे x² का स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/t² का? -1/t। तो ये बन जाएगा t⁻² -1/(-2 + 1)। ठीक है, तो वो बन जाएगा -1/t। बट हमारा आंसर तो x की फॉर्म में आने वाला है, तो अब देखो ये क्या है? t क्या है? x² + 1। बस, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? -1 + x, और फिर हम इसके आखिरी में लगा देंगे कांस्टेंट। बट सर ये हर बार थोड़ा ना पॉसिबल होगा। क्या चीज? हर बार थोड़ा ना स्प्लिट कर पाएंगे उसको ऐसे दो पार्ट्स में। हाँ, तो भाई तभी तो हम कह रहे हैं ना कि जहां जहां पे पॉसिबल हो पाएगा वहां पे हम इस वाले मेथड से करेंगे। ठीक है। तभी तो बोला कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा ना 2x², तो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो हमको यही करना है, हमको दो फंक्शंस फाइंड आउट करने सच दैट वन फंक्शन इज अपने डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर। ठीक है सर एक बार वापस से एक्सप्लेन करो ना, मेरा वीडियो लैग हुआ था। राइट, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक फंक्शन था, इसमें ऊपर तो लिखा हुआ है 2x और नीचे लिखा हुआ है x² + 1। हमको पता है कि x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो हमने क्या किया? x² + 1 को अज्यूम कर लिया t, और फिर हमने क्या किया? दोनों तरफ अपना डेरिवेटिव ले लिया dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2x, ये तो अपना कांस्टेंट है। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt/dx। अब ये जो dx था इसको यहां ले गए, क्या हो जाएगा? 2x × dx = dt। देखो अब 2x × dx, तो ये तो क्या बन गया? dt। और ये मेरे पास में क्या बन गया? 1/t²। अब इसका तो आता है ना डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव होता है -1/t। फिर हमने रिप्लेस कर दिया इसको t को। ठीक है, हमारे फिजिक्स के अंदर 90% क्वेश्चन जो होंगे वो बस इसी चीज से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सर चलो कोई जनरल फार्मूला भी होता है ना शायद इसका? नहीं भाई, इंटीग्रेशन जो है ना वो यू कैन से कि थोड़ा स्मार्ट वर्क वाला है। डिफरेंशिएशन इज नॉट दैट स्मार्ट वर्क ना। तुम एक से एक अंदर करते जाते हो, कभी ना कभी तो खत्म होता ही है वो। इंटीग्रेशन इज मोर ओवर यू कैन से स्मार्ट वर्क। तुम्हें सोचना पड़ता है
कि कौन सा मेथड लगाऊं, कैसे लगाऊं, किसको अज्यूम करूं, किसको डेरिवेटिव में लिखूं, ठीक है ना। तो जैसे इसके और एग्जांपल करेंगे तो हमको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे अभी तुम्हारा वो था ना सेक्शन वाला, उसके अंदर एक हमारे पास था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, करना था ना 10x का। हाँ, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, बस इसको लिखो। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ 1-2 मिनट और बताओ इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं आता tan थीटा का, ठीक है। sin x by cos x लिख दीजिए सर। यस, sin x by cos, इसको मैंने लिखा sin x by cos x और इनटू, वो पिछले वाला जो सम था उसके हाँ। अंदर अगर 2x by x स्क्वायर का स्क्वायर रहता तो सेम ही चीज होती ना, आंसर तो सेम ही आता ना। हाँ आंसर सेम ही आता, बस ये यहाँ पे फिर तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर आ जाता अपना, 1 नहीं आता, तो कोई बात नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या हम इसके अंदर दो ऐसे फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। cos x, हाँ सर, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली चीज को अज्यूम करते हैं। तो हमने अज्यूम किया लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको अपने डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने लिखा इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन x, और ये क्या बन जाएगा dt बाई ये dx, ठीक है। अब मैंने लिखा इसको sin x इंटू dx इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस dt। मैंने इसको sin x इंटू अपने dx क्यों लिखा, क्योंकि sin x इंटू dx हमारे पास में है ताकि उसको ना रिप्लेस करना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। जो माइनस साइन है उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस साइन तो आता रहेगा पीछे की तरफ। फिर इससे तो ln लगेगा ना फिर। यस, ठीक है। तो देखो sin x इंटू dx को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस dt, जो माइनस साइन तो बाहर ले आया, तो ये मैंने लगा दिया dt 1 बाई, ये क्या है cos क्या है t। तो बताओ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई t का ln अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं माइनस ln cos x प्लस c, cos x, ठीक है, प्लस c। और आज तुमने जो log पढ़ा है उसके अंदर एक चीज देखी होगी कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log x की पावर n, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना n इंटू log x, जो पावर होती है बाहर आ जाती है ना। सर इतना आगे तक नहीं पढ़ा, नहीं हुआ सर। अभी तो ये तो हमने भी किया था जब हमने x की पावर x का, हाँ सर, बराबर सर आपने बताया था ये वाला प्रॉपर्टी, है ना, जब हमने x की पावर x का डेरिवेटिव किया था तो हमने लिखा था ना, कहीं भी ये लिखा हुआ कि सपोज 2 ln 4, तो इसको ये तो 2 है, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो दिस इज ln 4 रेज़ टू 2। जो भी तुम्हारा बाहर नंबर होता है वो पावर बन जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है बाहर -1, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा log cos x की पावर -1। क्या मतलब होता है -1 पावर का, इनवर्स, इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होता है cos का, माइनस साइन, माइनस सेक कहां से हो गया, इनवर्स। वो 1 बाई cos x क्या होता है sec x, ठीक है। तो हमारे पास में बनता है ln sec x प्लस c, ये हमारे पास में डेरिवेटिव होता है इसका, नहीं इसका इंटीग्रल। तो ln tan x इज ln sec x प्लस कांस्टेंट। सर उधर माइनस में नहीं छोड़ सकते क्या? छोड़ दो माइनस को, हाँ हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई कितना करना है वो तो हमारी मर्जी है कितना करना है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है हमारे पास में, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और देता हूँ। सर आपने मॉड्यूलस क्यों डाला था? मॉडुलस इसलिए डाला क्योंकि जो लॉग होता है
उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है ना, तुमको आज हाँ बताया सर, होगा हाँ, सर ने। हाँ सर। हाँ, इसलिए मैंने उसके ऊपर मॉड लगा दिया कि जो भी वैल्यू आए उसका मॉड। ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन करो। चलो करो, मैं ना लिखता जा रहा हूँ, तुम लोग करते जाओ। ये हमारे पास में 3 है, तो बताओ इनके आंसर क्या आएंगे तीनों। 1 2 3। सर ई की पावर क्या है उधर सेकंड में? 2x।
आंसर आए? तो लास्ट वाला कर। हाँ हो गए सर, सारे हो गए। हाँ भाई, हो गए सारे? हाँ सर। पांचों? अरे यहाँ भी तो हैं और दो साइड में। गुड। और किसने किया है? हो गया? तो जो वो फोर्थ वाला है साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर वाला, उसके अंदर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर करके करना है ना? फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद हाँ हाँ, उसके बाद सोचो। और क्या मतलब ऐसा कर, वहां से करना है ना? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। और कुछ सोचो। सब्स्टिट्यूशन ही तो है। हाँ भाई बताओ। सर जो आप 17th वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, 17 वाला वो मैं मॉड्यूलस वाला, हाँ वो हो रहा है सर, आ रहा है आंसर उसका। नहीं तो उसको तुमको ओपन करना आता है मॉड्यूलस को? सर नहीं, अगर ओपन करना आता है तो अच्छी बात है, कर लो उसको, क्योंकि यार अभी तक तुमको मैंने करवाया नहीं ना मोड, इसलिए मैंने कहा था कि स्किप कर दो उसको। अगर सॉल्व हो रहा है तो इट्स ओके, हो रहा है तो सॉल्व करो।
ठीक है सर। हाँ चलो अब मैं इनका आंसर बताता हूँ। देखो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे फिर भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है रूट एक्स और यहाँ पे क्या है 1/√x। हमको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूं लेट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि रूट एक्स प्लस 1 इसको हमने अज्यूम कर लिया टी। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, ये क्या बन जाएगा dt बाई dx। ठीक है, तो यहां से देखो यहाँ पे क्या है 1/√x इंटू dx है, तो ये तो dx है इसको यहाँ लेके आ गए तो ये बन जाएगा 1/√x इंटू dx इक्वल टू 2 इंटू dt। सही है ना, ये हमारे पास टर्म है ऑलरेडी। ये देखो ये हमारे पास 1/√x भी है और इंटू हमारा dx भी है। तो हमने ऐसे दो फंक्शन में उसको सेपरेट किया जिसकी वैल्यू हमको पता है, मतलब जिसमें से एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो देखो अब इनको रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x इंटू dx क्या बन जाएगा 2 इंटू अपना dt, और ये जो टर्म है ये क्या है मेरे पास में t। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। यहां से 2 कॉमन अंदर क्या बचा 1/t इंटू dt, 1/t का डेरिवेटिव होता है ln t, तो 2 ln t प्लस कांस्टेंट 2। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं t को, t की वैल्यू क्या थी √x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अभी हुआ तो 2ln है ना, तो ln √x प्लस 1 द होल स्क्वायर भी ले सकते हैं ना। हाँ? और एक ही बात है, ये लो इसका होल स्क्वायर कर दो। अगर तुमको होल स्क्वायर लिखना है होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे लगाना है 2 यहाँ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन किसने किया? नहीं हो रहा वो, मैंने 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पुट किया तो 1/sin स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x आ गया। परफेक्ट हो गया फिर तो क्वेश्चन। हाँ सर वो भी आगे करने वाला था बट फिर आपने। हाँ इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, ये जो 1 है इसको लिखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसके अपॉन में भी यही आ जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और इसके अपॉन में भी यही आएगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इंटू dx। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, ये क्या होता है 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस cos से cos कैंसिल, ये क्या बन जाएगा cos x स्क्वायर x इंटू dx। इसका क्या होता है sec स्क्वायर x का sec x tan x, नहीं ओनली tan x। अरे होता है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर आता है cos x स्क्वायर क्या आएगा माइनस प्लस, ये हमारे पास में डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल बन गया। तो तुमको पहले ही बोला था क्वेश्चन क्या था। हाँ हाँ क्वेश्चन क्या था, मैंने कॉपी नहीं किया। हाँ अभी बताता हूँ, इनको लिख लिया भाई सबको बाकी लोग? हाँ सर। हाँ चलो, बाकी क्वेश्चन हमने जो दिए थे उसमें एक तो e की पावर x वाला था, राइट? क्वेश्चन था मेरा। हाँ वो वाला तो छोड़ दो। क्यों? ये था e की पावर 2x प्लस 6। हाँ इसके अंदर क्या किया भाई, हमको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो हमने अज्यूम 9 था।
एक ही बात है उस, ठीक है। लेट e की पावर 2x प्लस 9, इसको सपोज हमने अज्यूम कर लिया t। अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 बन गया। e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि जो भी x का कोफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में आता है मल्टीप्लिकेशन में, और इंटीग्रेशन में आता है डिनोमिनेटर में। ये क्या बन जाएगा dt बाई dx, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x इंटू dx इक्वल टू हाफ इंटू dt। अब देखो e की पावर 2x इंटू dx, ये हमारे पास में क्या बन गया हाफ इंटू dt। तो जो इंटीग्रल था मेरे पास में उसको मैंने लिखा हाफ 1 इंटू dt, और ये चीज क्या बन गया t। अब देखो क्या बन गया 1 बाई टी, क्या होता है ln t। तो ln, और हमारे पास इसका वैल्यू क्या है t का वैल्यू e की पावर 2x प्लस 9 प्लस कांस्टेंट। हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो क्वेश्चन के अंदर सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम जाके फिर से करना अपने आप से। तो उसके बाद क्या था, एक तो ये था x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये नहीं x प्लस 1। ये था ना, या कुछ और था? नंबर्स क्या थे? यही था। हाँ, अब देखो दिख रहा है कुछ इसके अंदर? अगर ये जो चीज है कंप्लीट 2x प्लस 2 होता है तो 2 को बाहर निकाल के, यस, इसको मैंने अज्यूम कर लिया t। जो भी एक्सप्रेशन तुमको सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिखे उसको अज्यूम कर लिया करो t। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा x स्क्वायर का 2x, इसका 2 इक्वल टू dt बाई dx। यहां से कॉमन ले लिया 2, तो क्या बनेगा x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt बाई 2। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू dx, x प्लस 1 इंटू dx, ये मेरे पास क्या बन गया dt बाई 2। और ये एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास में रूट टी, तो ये बन गया हाफ रूट टी इंटू डी टी। क्या होता है डेरिवेटिव? इसका मतलब क्या हुआ, टी की पावर हाफ, तो हाफ टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो ये कितना आएगा 3/2, ठीक है। तो बन जाएगा 2/3, तो 1/3 टी की पावर 3/2। तो 1/3 अपना t का वैल्यू कितना है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। हाँ भाई, हो गया ये वाला भी? यस सर। यस सर। यस सर। और कौन सा था? बस इतना ही था। नहीं सर और एक था ना, sin x plus cos x by sin x minus cos x the whole square into dx। हाँ बताओ उसके अंदर क्या किया? चलो उसको अपने आप करना, उसका आंसर नहीं बताऊंगा। उसके अंदर नीचे वाले को मान लो एक बार क्वेश्चन तो लिख दो ना प्लीज। हाँ, क्वेश्चन ये था sin x plus cos x अपॉन cos x minus sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। तो उल्टा था, sin x माइनस, सर उल्टा होगा। उल्टा था क्या? हाँ।
तो sin x माइनस cos x t लेना है and then तो ये जो चीज है इसको हम अज्यूम कर लेंगे t, तो हाँ। हमारा ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो sin x माइनस cos x को अज्यूम कर लेंगे t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx। तो sin x प्लस cos x इंटू dx इक्वल टू क्या बन गया, dt। तो हमारा 1 by t square into dt। तो 1 over t square into dt। इसके बाद कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा एक मेथड होता है जिससे हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है। एक फंक्शन निकालो, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और देखो कि वो जो डेरिवेटिव है वो उसी फंक्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्यों, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा इन क्लास एग्जांपल देखो, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ln इसमें दिया हुआ है ln x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। इसका हाँ बताओ, इसका डेरिवेटिव, ये इसका इंटीग्रल। किसको अज्यूम करोगे इसके अंदर t? ln x plus 1। कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? जो तुम्हारे पास ऊपर है ना ln x प्लस 1, अगर मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ t, इसको अपने डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी टी। तो ये क्या है, 1 बाई एक्स। इस फंक्शन को अगर मैं लिखूं तो ऐसा आएगा ना, 1 बाई एक्स डॉट ln x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी से, तो हमारे पास बन जाएगा t इंटू अपना डी टी। तो क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, तो ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर। अब देखो तुम्हारा जो है ना कैलकुलस वाला जो लेक्चर 6 है ना, उसका का ट्यूटोरियल है एक। उस वाले ट्यूटोरियल के अंदर सर पार्ट 3 भी, हाँ टीयूटी का पार्ट 3। अभी रुको, उसको भी करवाएंगे पार्ट 3 भी, है ना। कौन सा पार्ट 3? लेक्चर 1 का। लेक्चर 5 के टीयूटी का हाँ पार्ट 3। तो देखो उसका का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा, 10x तो करवा ही दिया, हाँ है ना। हाँ तो उसके आगे वाले भी करवाएंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर 6 के बाद जो है ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल में 28 क्वेश्चंस हैं। 28 के 28 क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन किया है हमने, एक हमने सिंपल मेथड किया है। दोनों मेथड से हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ओके सर। जैसे अभी एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आई इंटीग्रेशन है रूट 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल, बस अपना रूट x प्लस 1। क्या आएगा? सर वो रूट 5x है। हाँ, ये लो 6 बोल दो।
ठीक है सर। ठीक है, ओके। एक फिर करो x इंटू 10x² इंटू dx इसका। हाँ सर, पहला वाला हो जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव 6 आता है, 6x + 1 का। हाँ, तो देखो जब हमारे पास में x का पावर वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर चाहो तो सब्स्टिट्यूशन। जो तुमने बोला ना कि जो कोफिशिएंट होता है इनवर्स में कैसे आता है, तुमको एक फॉर्मूला बताया था ना अभी, हमने एक फॉर्मूला किया था कि sin ax + b इंटू जो अपना dx होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, हमने कहा था -cos ax + b अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट है वो नीचे आता है ना। ये जो चीज है, ये चीज हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन से ही आई है। कैसे? अगर हमारे पास में हमने अज्यूम किया sin ax + b इंटू dx, हमने अज्यूम किया लेट ax + b, इसको अज्यूम कर लिया t, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, a इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt/dx। तो ये क्या बन जाएगा, dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/a इंटू अपना dt। अब अगर रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, sin t, और अपना dx क्या बन गया, dt/a। तो 1/a साइन का क्या होता है, -cos, तो -cos, अब रिप्लेस कर देते हैं ax + b अपॉन a प्लस कांस्टेंट। तो जो तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है नीचे आ जाता है, वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से ही आया है। ठीक है, तो उसी की हेल्प से अब इन दोनों को सॉल्व करो। हो गए सर? हाँ भाई, हो गए। बताओ क्या आंसर आया पहले का। पहले का 6x + 1 होल टू द पावर 3/2/9 तो देखो पहले वाले में हमने क्या किया, जो ये जो अंदर वाली चीज थी 6x + 1, इसको सपोज हमने अज्यूम कर लिया t, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 = dt/dx। तो हमारे पास में dx का वैल्यू बन जाएगा 1/6 इंटू dt। हमने रिप्लेस कर दिया, हमने लिखा ये कंप्लीट चीज बन गई √t, और जो हमारा dx बन गया dt/6। अब सिंपल है, यहां भी t है यहां भी t है, अब मैं कर सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, t⁵ अपॉन 3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा t⁵ अपॉन 9 प्लस c। अब रिप्लेस कर देते हैं t को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t का वैल्यू क्या है, वो है ना 6x + 1 की पावर 3/2 अपॉन 9 प्लस कांस्टेंट। ये वाला सेकंड वाला हो गया सर।
हाँ भाई बाकी लोग, अरे बाकी लोग भी यार अपने आंसर दिया करो ना, सब लोग हो गया बैठे सर। रहे। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है x, यहाँ क्या दिख रहा है स्क्वायर, मुझे पता है स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या आता है x, तो हमने एज्यूम किया लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और dt ये हो जाएगा dt बाई dx, तो x इंटू dx क्या बन जाएगा हाफ इंटू dt, x इंटू dx। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा x इंटू डी को मैंने रिप्लाई किया अपने पास अभी dt से, हाफ को मैं बाहर ले आया, अंदर क्या बचेगा 10t, देखो ना एक्स स्क्वायर को t, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था कि क्या होता है 10x का ln sec x, तो ये हो जाएगा ln sec t प्लस कांस्टेंट। अब मैं रिप्लेस कर देता हूं t को ln sec x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। फाइन, हो जाएंगे क्वेश्चन? यस। तो अभी तुमको करना है लेक्चर 6 का जो तुम्हारा ये है ना ट्यूटोरियल है, इसके क्वेश्चन 1 to 28, उसके अंदर 28 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन या तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे या फिर तुम्हारे सिंपल वाले मेथड से हो जाएंगे, जो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना उससे। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।